गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद 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 हो राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हो राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हो राधा कृष्ण गोविंद बोलिए वृंदावन की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। कपिल मुनि महाराज ने अपनी मां को उपदेश दे करके मां को समझा करके तत्व ज्ञान दिया। ज्ञान के माध्यम से मां की जो विचलितता है, बेचैनी है, उस बेचैनी को छुड़ा करके कपिल मुनि महाराज ने अपनी मां को मोक्ष पद प्रदान किया। माता को परम पद प्राप्त हुआ।
थोड़ी गेन कम करना। कपिल मुनि महाराज माँ को उपदेश दे करके और गंगा सागर जहाँ तीर्थ करने जाते वहाँ पे जाकर के उन्होंने अपना आश्रम बनाया। माँ देवहूति का जो वंश है वो आगे नहीं चला, क्योंकि कपिल मुनि महाराज ने विवाह नहीं किया। एक पॉइंट बेस और हल्का सा उठाओ। कपिल मुनि महाराज की माँ, उनकी बहन, क्योंकि 3 बहनें हैं, कल की कथा में आपने सुना 2 पुत्र हैं, 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। दूसरी बहन है आकुति। इनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। देखिए, रुचि शब्द पर अगर वैसे विचार करें, कभी कभी कहते हैं कि उस काम को करने से हमारी रुचि पूर्ण नहीं हुई, रुचि नहीं भरी। आकुति का विवाह रुचि के साथ में हुआ। रुचि को अगर हम अपनी रुचि जो है हमारी, उस रुचि को गलत कार्यों की तरफ मोड़ देंगे तो वहां से जो उसका परिणाम जो निकलेगा वो अच्छा नहीं निकलेगा। इनके यहाँ 12 पुत्र हुए, इन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। देखिए, अगर रुचि हमारी अच्छी है, भगवान के कार्यों में हमारी रुचि है, तो वहां से यज्ञ प्रकट होता है, सत्कर्म प्रकट होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में से यहाँ इनके 12 पुत्र हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति इत्यादि ये इनकी संतानें हैं। संतोष के भाई हैं तोष और प्रतोष। हृदय में जब हम अपने में संतोष की कामना करते हैं, सुख जो मिलता है संतोष से मिलता है। गृहस्थियों को चाहिए कि उन्हें संतोष होना चाहिए। संतोष भी अपने भाइयों के साथ होना चाहिए। तोष भी हो, प्रतोष भी हो, भद्र भी हो, शांति भी हो। ऐसा संतोष नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को व्रत रख लो, भूखा रख लो उसको, बोलो जय श्री। आज वैसे थोड़ी सी कथा जो है गंभीर है, समझने वाली है। समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ी रिपीट कुछ ज्यादा आ रही है, बोलो जय श्री। कुछ ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो आज कोशिश करते हैं, आज जय श्री राधे की जगह नमस्ते बोलें, हैं? क्योंकि बात कुछ पढ़ाई लिखाई की है आज। देखिए, श्रीमद् भागवत का जो पूर्ण आयोजन है, इसमें कई विभाग हैं। एक विभाग है, जैसे कल की कथा में नियम और सृष्टि का प्रकरण चला, समय की गणना, काल की गणना, विराट स्वरूप का वर्णन। अगर आप श्रीमद् भागवत के पूर्ण साप्ताहिक अनुष्ठान पर एक विचार करें तो इसमें कई विभाग हैं। देखिए, ज्योतिष इसमें अलग है, कर्मकांड अलग विषय है, प्रवचन अलग विषय है, संगीत अलग विषय है, और सुनना अलग विषय है। इन सब को एक सूत्र में पिरो करके आप ऐसे समझिए, जैसे डॉक्टर के पास हम दवा लेने जाएं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको जांचें लिखेगा,
बोलो जय श्री। जांच लिख दी, वो जांच कहीं दूसरी जगह जाकर के कराई जाएगी। अब वो जांच करने वाला जो पैथोलॉजी से संबंधित जो डॉक्टर है वो आपको ये बताएगा कि आपको इस जांच में इतने प्रतिशत कमी है। फिर आप दोबारा से वो जांच लेकर के अपने डॉक्टर के पास आए, वो हो सकता है उस जांच में कुछ ऐसे तत्व पाए जाएं, वो डॉक्टर फिजिशियन जो है वो आपसे कह दे कि आपको न्यूरो के पास में जाना पड़ेगा, ये विषय मेरा नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान है इसमें कई विभाग हैं। उन विभागों का अब प्रयास क्या करते हैं लोग कि एक ही व्यक्ति सारे विभागों को अपने हाथ में रखना चाहता है। जितने मंत्रालय हैं उन सब मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहता है, और ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव हो जाता तो बिहारी जी को भी, भगवान कृष्ण को भी अलग अलग रूपों में प्रकट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तीसरी बहन है प्रसूति। इनका जो विवाह है दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ। भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया, उन सती का इनके यहाँ जन्म हुआ। प्रसूति जो शब्द है, प्रसूति जो संतान उत्पन्न होने से संबंधित, जैसे कि प्रसूति गृह, अस्पतालों पे कभी कभी पुराने नाम हुआ करते थे प्रसूति गृह, उनका विवाह हुआ दक्ष। दक्ष जो कि अपने विषय में पूर्णतः दक्ष है, योग्य है। इनकी जो संतान है कला, इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। सती माता की बहन जो है कला, इनके जो संतान उत्पन्न हुई कश्यप और पूर्णिमा। कला अंग्रेजी में बोलें तो आर्ट। कला को स्वतंत्र रूप से अगर विकसित करने का आपको अवसर मिलेगा तो ही जाकर के आप पूर्ण हो सकते हैं। आपको अपना समय देना पड़ेगा। माता अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ में। अत्रि मुनि की जो संतान उत्पन्न हुई, श्रीमान दत्तात्रेय जी महाराज, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। दत्तात्रेय जी महाराज उत्पन्न हुए और पूर्णिमा के जो हैं उनके यहाँ विरज, विश्वघ और देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। वही कन्या, देवकुल्या नाम की कन्या ही आगे चल के भागीरथी के रूप में परिवर्तित हुई। श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ हुआ। हविर्वुह का विवाह पुलस्त्य के साथ हुआ। संस्कृत के नाम हैं, इनको केवल पढ़ लेते हैं तो भी हमें पुण्य मिलता है। गति का विवाह पुलह के साथ हुआ। गति यानी स्पीड, उनका विवाह पुलह के साथ हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ हुआ। हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य का जो कर्तापन है, जो भाव है, करने के पीछे उद्देश्य है, उस उद्देश्य को गिना जाता है। अंग्रेजी में बोलें तो इंटेंशन। बोलो जय श्री। यानी आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के पीछे उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के पास हुआ और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ, जिनकी संतान श्रद्धा के अंगिरा हुए, सिनी वाली, कुहू,
राका और अनुमति। बोलो जय श्री। ये संतति है। सिनी वाली जो है, अमावस्या के दो भेद हैं। अमावस्या पड़ती है, अमावस्या के दो भेद हैं, सिनी वाली अमावस्या और कुहू वाली अमावस्या। जैसे कि कल जो अमावस्या पड़ रही है वो शनिश्चर की पड़ रही है। कभी सोमवार की अमावस्या पड़ जाती है तो उसको अत्यधिक प्रसन्नदायक माना जाता है, पुण्यदायक माना जाता है। शनिश्चर की जो अमावस्या पड़ रही है इसका ज्योतिष में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। शनि वाली और कुहू वाली ये अमावस्या के भेद हैं। राका और अनुमति, किसी भी कार्य की अनुमति देना। देखिए ये अगर इस हिसाब से सुने तो ये भगवान की संतति का वर्णन है, लेकिन अगर अपने अंतःकरण में इस क्रियाओं को, इन सारे नामों को अपने अंतःकरण में देखें तो हमारे अंदर जैसे जैसे हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जितना भी कुछ है इस संसार में जो भी प्रकट हुआ है उस प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक स्थिति का या प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। हो सकता है कोई वस्तु हमारे आपके लिए अच्छी ना हो, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ग्रह भेखज जल पवन पट, ग्रह भेखज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग, हों कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह और समय और परिस्थिति के अनुसार जितनी भी वस्तुएं हैं, जल है चाहे पवन है या अग्नि है, कोई वस्तु समय के अनुसार अच्छी हो सकती है और हो सकता है अगले समय वही वस्तु आपके लिए बुरी हो जाए। पाए कुजोग सुजोग, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के मिलने से कोई नई तीसरी वस्तु बन सकती है। जैसे शहद और घी को अगर बराबर मात्रा में मिला लिया जाए तो वो विष बन गया। बोलो जय श्री। शहद और घी को अगर सम मात्रा में मिला लें तो वो विष बन गया। और उसी में अगर तीसरी वस्तु और डाल दी, इनकी मात्रा में अनुपात अलग कर दिया, शहद और घी का अनुपात अलग हो गया। यानी 2 चम्मच अगर हमने घी लिया है तो 1 चम्मच हमें शहद लेना है। तीसरा उसमें दही और मिला दी तो वो मधुपर्क बन गया, जो शरीर के लिए अमृत के समान है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु, हम जितनी भी वस्तुएं हैं वो हो सकता है हमारे लिए वो काम की ना हो, लेकिन दूसरे के लिए वो अच्छी हो सकती है। इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उग रही हैं, एक छोटे से घास का तुनका भी अगर जमीन में से पैदा हुआ है तो उसका भी कोई ना कोई हेतु है। प्रत्येक कार्य हम करते हैं उस कार्य का अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम होता ही है। इनके 2 पुत्र हुए, उतथ्य और बृहस्पति। हविर्भू का विवाह पुलस्त्य के साथ हुआ है। इनके जो संतान हुई, अगस्त्य मुनि हुए, विशर्वा हुए। विशर्वा जी की 2 पत्नियां हुई, एक का नाम इडविडा और दूसरी का नाम केशिनी। इडविडा से रावण और कुबेर हुए। दूसरी पत्नी से विभीषण, कुंभकर्ण ये उत्पन्न हुए। अगस्त जी के दूसरे जन्म से इनको जठराग्नि नाम दिया गया। इनको गति का विवाह पुलह के साथ हुआ। इनके जहां संतान हुई कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु। क्रतु का विवाह क्रिया के साथ में हुआ। इनके यहां 60,000 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वशिष्ठ और अरुधंती की जो संतान हैं, 7 पुत्र हैं, चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुवृधान और द्युमान। ये इनकी संतान हुई, अरुधंती और वशिष्ठ जी के यहाँ। अथर्व महाराज के यहाँ दधीची ऋषि उत्पन्न हुए, जिनका एक नाम अश्वशिरा पड़ा।
महाभाग दधीची, जब वृत्रासुर की कथा आएगी तो वृत्रासुर के वध के लिए दधीची ऋषि ने अपना शरीर दान कर दिया। भृगु महाराज की पत्नी है ख्याति, इनकी जो संतान हुई, धाता और विधाता, इनकी एक कन्या है श्री, उसके विवाह हुआ कवि के साथ में, जिनके शुक्राचार्य उत्पन्न हुए। शुक्राचार्य बाहर चाहें तो बाहर समझ सकते हैं कि शुक्राचार्य प्रत्यक्ष मूर्ति रूप में उपस्थित हैं, लेकिन शुक्र का अपने शरीर में विशेष महत्व है। अपने शरीर के भीतर भी शुक्र है, शनि है, मूत्र में शुक्र है, नाभि में शनि है, आंखों में मंगल है, मुंह में राहु है, हृदय में बृहस्पति है और दाही कुक्षी में केतु उपस्थित है। हाथों में उन्हीं स्थानों को चिन्हित किया गया है। अगर हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से देखें तो हाथों में, इन हाथों में सारी रेखाएं मौजूद हैं, इसमें सारी ग्रह मौजूद हैं। मेरु ऋषि के यहां आयति, धाता, नियति का विवाह विधाता के साथ हुआ। इनसे मृकंडु और प्राण नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मार्कंडेय महाराज और वेदशिरा, ये 2 संतानें हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, इनका विवाह हुआ प्रसूति के साथ में। इनके 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को दे दी गईं। बोलो जय श्री। एक अग्नि को दी गई, एक पितृगणों को दी गई और एक भगवान शंकर को दी गई। धर्म के वंश का वर्णन बताते हैं। धर्म की जो श्रद्धा नाम की पत्नी है, उससे शुभ का जन्म हुआ। मैत्री का जो जन्म हुआ, मैत्री से प्रसाद नाम का पुत्र जन्म हुआ। विचार करके देखें, देखिए श्रद्धा जहां है वहां पे शुभ अपने आप आएगा। मैत्री है वहां पे प्रसाद आएगा, यानी कि आपस में प्रेम उत्पन्न होगा। बोलो जय श्री। तीसरा, दया नाम की पत्नी से अभय उत्पन्न हुआ। यदि आपके हृदय में दया नहीं है तो आपको भय भी रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? शांति नाम की पत्नी से सुख उत्पन्न हुआ। अगर आपके अंदर शांति है तो ही जीवन में सुख आएगा, अन्यथा सुख आ नहीं सकता। तुष्टि नाम की पत्नी से मोद उत्पन्न हुआ। तुष्टि यानी कि किसी चीज को दूसरे दृष्टिकोण से देखना। एक दृष्टिकोण तो यह है कि जिस दृष्टिकोण से सब उसको देख रहे हैं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखना, उनके यहां मोद उत्पन्न होता है। और पुष्टि नाम की पत्नी से अहंकार उत्पन्न हुआ। बोलो जय श्री। पुष्टि नाम की, पुष्टि यानी किसी चीज को पूर्ण रूप से पुष्ट कर देना। जब पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाते हैं तो वहां पे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यानी सारी चीजें अगर हमें समय से मिलने लग जाएं तो एक दिन अहंकार भी वहां पे आ जाएगा। क्रिया से योग उत्पन्न हुए। जब हम क्रिया करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ वस्तु निकलती है, कोई ना कोई चीज जुड़ती है, तो उसका नाम योग बन जाता है। योग कहते हैं जोड़ को। जैसे अभी किसानों ने एक अच्छी क्रिया की है कि पशुओं को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए खेतों के चारों तरफ तार लगा दिए। उससे एक चीज का रिजल्ट तो तुरंत सामने है कि फसलों में नुकसान नहीं होगा। बोलो जय श्री। ये तो इसका फायदा हुआ प्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो जो जानवर हैं वो भी तो प्रकृति के अंश हैं कि नहीं? उन्हें भी भगवान ने जन्म दिया है। अब वो कहां जाएं?
खेतों में तो घुस नहीं सकते, चारों तरफ बंद हैं। अब उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो चारों तरफ रास्ते बंद हैं, तो उससे भगवान जाने जाए कौन सा योग उत्पन्न होगा। कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इतना काम कर लिया तो इससे आगे कोई उत्पन्न नहीं हो, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा। उन्नति के दर्प उत्पन्न हुए। उन्नति जब आती है तो उन्नति में दर्प हो जाता है, यानी कि हम अपनी चीज़ों को जैसे जैसे सफलता प्राप्त होती चली जाती है तो स्वयं का आकलन करना भूल जाते हैं। गति का ध्यान नहीं रहता कि हम कितनी गति पे चल रहे हैं। बुद्धि से उत्पन्न हुए अर्थ। किसी शब्द को सुनते हैं तो हमारी बुद्धि उसका अर्थ निकालती है। मेधा से स्मृति उत्पन्न हुई। तितिक्षा से क्षेम उत्पन्न हुआ, जो कह देते हैं कुशल क्षेम। हिरी नाम की लड़की से, कन्या से प्रश्नय और विनय उत्पन्न हुए। नर नारायण ही कृष्ण व अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। अग्निदेव से स्वाहा उत्पन्न हुई। अग्निदेव का जो विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा। बोलो जय श्री। हम जब भी हवन करने बैठते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्वाहा का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हवन करते हैं तो हवन में सामग्री छोड़ने का भी एक तरीका होता है। वैसे तो इस पर और गहराई में जाएं तो हवन सामग्री की मात्रा, उसमें कितनी धूप होनी चाहिए, कितने तिल होने चाहिए, कितने जौ होना चाहिए, कितना मीठा होना चाहिए और कितना उसमें घी होना चाहिए। अब धूप जो है, हवन सामग्री जो है, ये आसन में नहीं बैठेंगे। हाँ, इस आसन में नहीं बैठेंगे, बाकी और कोई आसन लगा सकते हैं। सामग्री की विस्तृत व्याख्या पे अगर चिंतन करें तो आयुर्वेद में चले गए। शीत ऋतु में क्या क्या सामग्री में प्रधानता होनी चाहिए, कि शीत ऋतु चल रही है तो इस समय पे गूगल की प्रधानता होनी चाहिए। स्वाहा का उच्चारण, वाणी जो है इस बात को निश्चित करती है कि हम जिस वेग में या जिस तत्व के द्वारा हम उच्चारण कर रहे हैं, उस शब्द का बोलने का तरीका आपका निर्धारित करता है कि आप क्या चीज चाहते हैं। बोलो जय श्री। उच्चारण जो किया जाए प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। स्वाहा जब बोलते हैं तो ना तो अत्यधिक तीव्रता से किया जाए, ना धीरे किया जाए। इसी से अग्निदेव की जो पत्नी है स्वाहा, उनसे पावक, पवमान और सूची ये संतान हुई। और इसी से 45 प्रकार की 45 टाइप्स की अग्नि अवतरित हुई। बोलो जय श्री। यानी 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई, जिनमें एक पितामह को संग लेकर के पिता के साथ में 49 अग्नि कहलाई। आगे चल के यही अग्नियों का जो रूप हो गया, कितने प्रकार की अग्नि हो गई? 49। बोलो जय श्री। एक पत्नी, एक कन्या जो है पितरों की पत्नी बनी, जिसका नाम है स्वधा। इनकी जो संतान हुई धारणी और बयूना, ये 2 कन्याएं हुई। भगवान शिव के साथ में दक्ष जो प्रजापति हैं, भगवान के स्वसुर, उनका एक बार द्वेष हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सती ने जो देह त्याग किया, बोलो जय श्री। कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है आज। बोलो जय श्री।
कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, हाँ कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के। हो कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के। तन है टूटी नवरियार प्राणी, भर जाए ना इसमें पापों का पानी, जाए न पापों का पानी, भर जाए ना इसमें पापों का पानी। ये तन, ये जो शरीर है ये टूटी हुई नाव है, ये तन है टूटी नवरियार प्राणी, भर जाए ना इसमें पापों का पानी, हाँ पापों का पानी, हाँ पापों का पानी। नादान केवट, हाँ नादान केवट है आगे मुकाम, नादान केवट है आगे मुकाम, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के। जय हो। बादल विपत के अंधेरी है रातें, भजन सार दुनिया में झूठी है बातें, हाँ झूठी है बातें, हाँ झूठी है बातें। बादल विपत के अंधेरी है रातें, भजन सार दुनिया में झूठी है बातें, हाँ झूठी है बातें, हाँ झूठी है बातें। लुट जाए दौलत रहे ना छदाम, लुट जाए दौलत रहे ना छदाम, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के, नहीं कुछ शिवा राम के।
कहता हूँ पूंजी कमाले, प्रभु नाम को अपने दिल में बिठा ले। बैठा ले, दिल में बिठा ले। अब भी मैं कहता हूँ पूंजी कमाले, प्रभु नाम को अपने मन में बिठा ले। दिल में बिठा ले, दिल में बिठा ले। खाली ये करना पड़ेगा मकान, खाली ये करना पड़ेगा मकान। देखिए शहरों में रहते हैं तो कुछ लोगों को किराए से रहना पड़ता है। अब किराए का मकान है तो उसमें बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा करना ठीक नहीं है कि घर में तुम बहुत ज्यादा सामान भर लो, अगले महीने आकर के मकान मालिक कह दे कि भाई आप अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। अब दूसरा ठिकाना तुमने ढूंढ लिया तो उस सब सामान को लेकर के कैसे जाओगे? हो सकता है अगला जो ठिकाना मिले इतने सामान को संग रखने का उसमें जगह मिले ना मिले। हाँ खाली ये करना पड़ेगा मकान, खाली ये करना पड़ेगा मकान। नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। हो कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम। नहीं कुछ सिवा राम के, 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 नहीं कुछ सिवा राम के। भगवान शिव व दक्ष प्रजापति दोनों के बीच में कुछ ऐसा वाक्य हो गया। परीक्षित जी पूछते हैं महाराज ऐसा क्या कारण बना कि सीधे सती मैया को अपने पिता के यज्ञ में जाने पर शरीर त्यागना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय दक्ष प्रजापति को प्रजापति की पदवी मिली, जब पद प्राप्त हो गया तो दक्ष प्रजापति के मन में थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न हो गया। एक बार दक्ष प्रजापति अपने अनुयायियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में देवलोक को गए तो वहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, गंधर्व और भी देवता वहां पे बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति जब वहां पे पहुंचे तो दक्ष प्रजापति के जो सहचर हैं वो अपने दक्ष प्रजापति की जय जयकार कर रहे थे। बोलो जय श्री। जैसे कोई चुनाव में जीत के आता है तो उसके सहचर जो है उसकी जय जयकार करते हैं, ऐसे ही प्रजापति को प्रजापति का पद मिला है तो उस बात के लिए उसके सहचर जो है उसकी जय जयकार कर रही है। दक्ष प्रजापति जैसे ही वहां पहुंचे तो बाकी के जो छोटे देवता हैं, मान में पद में छोटे हैं, उन्होंने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, सत्कार किया। लेकिन वहां पे उपस्थित ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए और संग में भोलेनाथ भी खड़े नहीं हुए। क्योंकि भगवान शिव के दक्ष प्रजापति खास स्वसुर हैं। स्वसुर, स्व यानी अपना,
ससुर कौन है? जो हमारे सुर में सुर मिला है, स्वसुर। भगवान शिव के स्वसुर हैं तो भगवान भोलेनाथ इधर देवादि देव भी हैं, तो उन्होंने भी उठ करके स्वागत नहीं किया। बस इतनी बात हुई कि दक्ष प्रजापति भड़क गए, कटाक्ष करके, प्रत्यक्ष में नहीं, कटाक्ष करके कहने लगे कि अरे उपस्थित देवताओं, कुछ लोग यहां पे ऐसे भी बैठ गए हैं जो कि यहां पे बैठने योग्य नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना, गोल मोल गाली देते हैं, गोल गोल गाली देते हैं ना बिना नाम लिए। प्रजापति ने वही काम करना शुरू कर दिया कि देखो तो सही, हमारे संबंधी बनने के बाद में यहां पे उनको आने का न्योता मिल गया। प्रजापति कहना चाहते हैं कि हमने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ में कर दिया, तो इस समारोह में आने का इन्हें मौका मिल गया। अगर हम अपने इन्हें रिश्तेदार नहीं बनाते तो यहां पे इनको आने का अवसर नहीं मिलता। भगवान भोलेनाथ समझ तो सब रहे हैं, लेकिन नजरअंदाज कर दिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इतने पर भी दक्ष प्रजापति रुके नहीं, कहने लगे देखो, विवाह के समय पर जब मेरी कन्या को ये मांगने के लिए आए थे, कन्यादान के लिए आए थे, विवाह के लिए आए थे, तो देखो इसकी आंखें जो है ना हिरन जैसी हैं। कितना भोला लग रहा था ये व्यक्ति जब मेरी कन्या को ब्याहने के लिए आया था, लेकिन इसका चेहरा ही भोला है, अंदर से बहुत कपटी है ये। देवताओं, तुमने यहां पर बिठा कैसे लिया इसको? इसको तो दूर ही रखो, जिस व्यक्ति को कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। और जो देवता बैठे हुए हैं दक्ष प्रजापति को रोकना चाहते हैं कि तुम क्या अनर्गल बोले जा रहे हो, लेकिन प्रजापति नहीं रुके और दुनिया भर की बातें कहने लगे। और इतना कहते कहते उन्होंने ये किया कि इस व्यक्ति से तो मुझे इतनी नफरत है कि मेरा जी चाहता है मैं इसे श्राप दे दूं। देवता रोकने लगे, लेकिन दक्ष प्रजापति ने कमंडल में से जल लेकर के और भगवान भोलेनाथ को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। बोलो जय श्री। बहुत कम सी आवाज आ रही है आज तो, बोलो जय श्री। श्राप देने के लिए तैयार हो गए, कमंडल में जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया कि जो इस शंकर को पूजेगा, जो इस शंकर को पूजेगा, मैं श्राप देता हूं वो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात जब नंदी जी ने देखी तो नंदी जी ने भी दक्ष प्रजापति को श्राप देने के लिए खैया खड़े हो गई। मां हाहाकार मच गई। बाकी जो समझदार देवता थे वहां उन्होंने देखा कि यहां पे अब माहौल खराब होने वाला है, तो एक एक करके वहां से चुपके से निकलने में ही भलाई समझी। सोचने लगे कि दक्ष प्रजापति की गलती है। नंदी जी ने श्राप दिया कि प्रजापति दक्ष, तुम जिस अहंकार के साथ में भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, जिस मुख से तुम भगवान भोलेनाथ को अनर्गल कह रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, वो सिर ही तुम्हारे शीश पर नहीं रहेगा, तुम्हें बकरे का सिर लगेगा। नंदी जी ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा विष्णु खड़े हुए, दोनों पक्षों को शांत किया, तब जाकर के श्राप देना बंद हुआ। बोलो जय श्री। नंदी जी और भगवान भोलेनाथ अपने घर पहुंच गए। भगवती सती को इस बात के बारे में बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं की, कुछ नहीं बताया कि आज क्या हुआ है। समय व्यतीत होता चला गया। भगवान भोलेनाथ ने अपने घर में नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी के साथ में हमारा झगड़ा हो गया है, और ऐसे ऐसे झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने हमें श्राप दे दिया और नंदी जी ने उन्हें श्राप दे दिया।
समय व्यतीत हुआ। दक्ष प्रजापति ने उसी द्वेष को विचार करके, बोलो जय श्री, जो भोलेनाथ से लड़ाई हुई है उस द्वेष को विचार करके प्रजापति ने अपने घर पे यज्ञ का आयोजन कर लिया कि हम इस यज्ञ में भोलेनाथ को नहीं बुलाएंगे तो पूरे जग में उनकी हंसी हो जाएगी। घर पे यज्ञ का आयोजन किया, भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ भगवती सती के साथ में विराजमान हैं। एक दिन सती मैया ने देखा कि सभी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर के बड़े बड़े तैयारी के साथ में आकाश मार्ग से निकल करके जा रहे हैं। सती मैया ने देखा चंद्रमा भी बड़े सज धज के जा रहे हैं, तो चंद्रमा से पूछ लिया, भैया चंद्रदेव कहाँ जा रहे हो? चंद्रदेव बोले, आपको नहीं पता, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हम उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हमें तो पता नहीं है। दौड़ करके भगवान शिव के पास आई, भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु क्या आपको पता है हमारे पिताजी के यहाँ से कोई नौता वोता आया हो, कोई कार्ड आया हो, हमें नहीं पता चला हो, आपको तो पता होगा। भोलेनाथ बोले, हमारे पास कोई खबर नहीं है। देवताओं को देख करके सती मैया के हृदय में और भाव उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ से बोली, प्रभु हो सकता है हमारे पिताजी यज्ञ में अधिक व्यस्तता रहती है, भूल गए हो हमें काट देना। भोलेनाथ बोले, हो सकता है। भगवान ने नहीं बताई कि हमारा उनका झगड़ा हो गया इसलिए उनके यहाँ से कार्ड हमारे यहाँ नहीं आएगा। बोलो जय श्री। पार्वती सती बोली कि प्रभु वो भूल गए होंगे, हमें लग रहा है हमें जाना चाहिए यज्ञ में। भोलेनाथ ने समझाया, देखो अगर किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आए तो वहां पे हमें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती बोली, महाराज पिता हैं हमारे, वो उनने हमें गोदी में खिलाया है, उन्होंने जन्म दिया है, हो सकता है भूल गए हों तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि कार्ड देना, वो भूल गए तो हम खुद से जाकर के उनके समारोह में शामिल हों। भोलेनाथ बोले, हमारे विचार से तो हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपका मन है तो भैया चले जाओ। कभी कभी घर में ऐसा होता है ना, आपका मन नहीं है लेकिन श्रीमती जी का मन है, तो ना चाहते हुए भी अनुमति देनी पड़ेगी, भैया ठीक है कर लो। भगवती सती जो है तैयार होकर के भगवान भोलेनाथ ने नंदी से कह दिया, पूरी तैयारी के साथ में, देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी है तो पूरी तैयारी के साथ में झंडा लेकर के, ध्वजा लेकर के, शंख नगाड़े बजाते हुए पूरी तरीके के साथ में, पूरे वैभव के साथ में सती को अपने पिता के यहाँ जाने के लिए भेज दिया। चले जा रहे हैं। जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो भगवती सती ने देखा कि वहां यज्ञ में जब प्रवेश किया है, पिता भवन जब चली भवानी, दक्ष त्रास काहू सनमानी। पिता से सामना हुआ तो पिता ने बेटी के आने पे जैसे स्वागत दिया जाता है, मुस्कुरा करके पूछा जाता है कि बेटी तू आ गई और इतनी लेट क्यों आई, या भगवान शिव नहीं आए तुम्हारे संग में, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सती मैया को लगा कि शायद व्यस्तता है, काम बहुत है यज्ञ में। सादर मिली एक बस माता, माँ का सामना हुआ तो माँ ने एक आदर के साथ में मिलन हुआ। सती तू आ गई। और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहन जो पूर्ण मुस्कुराहट के साथ में बहन से मुलाकात हुई। यहां तक ठीक है, सती को लगा कि कुछ
ठीक है, यज्ञ मंडप में जब जाकर के और व्यवस्थाओं को सती देखने लगी तो और सबका नाम लिया जा रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई नाम नहीं है। बोलो जय श्री। जैसे ना कोई शादी विवाह होता है, मान पक्ष के तिलक होते हैं, अगर कोई मान नहीं आया है तो उसके नाम के वस्त्र उठा करके रख दिए जाते हैं कि उस व्यक्ति को बुला लो कि उसकी लाली आई है, उस लाली को दे दो, मेहमान के पैसे वो पहुंचा देगी। सबका नाम लिया जा रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई नाम नहीं लिया गया। यज्ञ मंडप में पहुंची तो यज्ञ मंडप में भी कहीं पे भी भगवान शिव का स्थान नहीं बनाया गया है। सती को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं भोलेनाथ की बिना मर्जी के यहां पे आ गई और यहां देखो मेरे पति का कैसा अपमान हो रहा है। सती को आत्मग्लानि हुई और यज्ञ मंडप में ही आसन बिछा करके यज्ञ की वेदी के सामने आसन बिछाया और आसन पर प्राणायाम के माध्यम से योग अग्नि को प्रकट करने लगनी। अपने प्राणों को, प्राण और अपान दोनों को एकत्रित करके नाभि में स्थापित करके उन प्राणों को अवरोध करने के लिए योग अग्नि के द्वारा अपने इस शरीर को योग अग्नि में त्याग दिया। जब सती ने अपने इस शरीर को योग अग्नि में जला दिया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता भागने लगे। भगवान शिव के जो दूत हैं, जो संग में नंदी भृंगी इत्यादि जो दूत आए हैं, वो दक्ष को समझाने लगे कि दक्ष तुम्हारे इस यज्ञ में कैसा व्यवहार हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के अपमान में सती ने जो है अपना देह त्याग दिया, यहां पर विनाश हो जाएगा। इतनी बात जब नंदी और भृंगी ने कही है तो उन देवताओं ने, दक्ष के अनुयायियों ने भगवान शिव के गणों के साथ में अभद्रता की, उनसे मारपीट कर दी और मारपीट करके भगवान शिव के जो गण हैं वो वहां से भगा दिए गए। वो गण वहां से चल जरूर दिए, लेकिन हाहाकार करते हुए, चीखते हुए भगवान भोलेनाथ अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मां सती ने अपना शरीर त्याग दिया, पिता के यज्ञ में पुत्री ने अपना शरीर त्याग दिया। चिल्लाते हुए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के जो कानों में ये आवाज पहुंची कि सती ने देह त्याग दिया, भगवान भोलेनाथ के भीतर क्रोध तो दबा हुआ बैठा ही था। उस दक्ष प्रजापति के जो वचन थे उनके कानों में आज भी गूंज रहे थे। उस स्थिति पे भगवान शिव ने अपने जटाओं से एक जटा को तोड़ करके पृथ्वी पर क्रोध के साथ दे मारा और उस जटा से वीरभद्र उत्पन्न हो गए। वीरभद्र उत्पन्न हुए, हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ के सामने बैठे। भोलेनाथ मुझे आज्ञा दें, मुझे उत्पन्न करने का हेतु क्या है, मुझे क्या आदेश है। भगवान शिव ने आदेश दिया कि हे वीरभद्र, तुम इसी समय जाओ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ को विध्वंस करके उस दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके उस यज्ञ में डाल दो। वीरभद्र के साथ में अनेकों देवता चल दिए। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल बम 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 बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम।
नमः शिवाय ओम 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 शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। वीरभद्र समस्त सेना को लेकर के जिधर से वीरभद्र जा रहे हैं तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित देवता देखते हैं कि जरूर कोई अनहोनी आने वाली है। पृथ्वी में कंपन सुनाई देता है। जो समझदार देवता हैं उस यज्ञ में से छोड़ करके अपने अपने घर को चले गए। वीरभद्र की जब सेना आ रही है तो देखते हैं कि उधर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। देवता घबराने लगे, पृथ्वी थर-थर कांपने लगी और वीरभद्र वहां से भगवान शिव का वो क्रोध, समझ लो साक्षात क्रोध प्रकट कर दिया हो जटा के माध्यम से भगवान शिव ने। बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बोल बम 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। वीरभद्र की जब सेना दक्ष प्रजापति के यज्ञ की तरफ बढ़ने लगी तो यज्ञ का जो मंडप है वो ऐसा समझ लो कांपने लग गया। दरवाजे पर जो यज्ञ के छोटे मोटे जो दक्ष के अनुयायी थे वो जाकर के दरवाजे पर खड़े हो गए कि हम देखते हैं कौन आता है। वीरभद्र वहां से चले आ रहे हैं, आंधी की तरह चले आ रहे हैं, तूफान की तरह चले आ रहे हैं, धरती कपकपाती हुई नजर आ रही है। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावते स्थले गले अवलंबे लंबे तांबु जंग तुंग मालिकम डम डम डमन्नि नाडो मर्रयम चकार चंड तांडवम करो तुना शिवा शिवम जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्मण्य लिंपन करी पिलुल्लवि चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि दगत गत गत लल्ललाट पट्टपावके पूर चंद्र वेकरि रति प्रतिक्षणम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। दरवाजे पर पूखा जो पूखा ऋषि है वो खड़े कर दिए। वीरभद्र ने एक मुक्का आते ही पूखा को ऐसा मारा कि उसके सारे दांत टूट करके जमीन पर गिर गए। भृगु ऋषि ने उस यज्ञ को बचाने का प्रयास किया तो भृगु जी महाराज की दाढ़ी नोच दी। सामने जो आया बस वीरभद्र ने चारों तरफ विध्वंस फैला दिया और अंत में आकर के दक्ष प्रजापति जो सामने आए, वीरभद्र ने अपना फरसा निकाल करके और दक्ष प्रजापति आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे वीरभद्र भाग रहे हैं। दक्ष प्रजापति अपने प्राणों को बचाना चाहता है, तीनों लोकों में भागता हुआ फिर रहा है लेकिन उसको कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है। और वीरभद्र ने तलवार के सहारे से दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दिया। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटा जटा संभ्रमं ब्रह्मण्यलिं पनिर्जरी बिलुल्लभि चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत गत गत लल्ललाट पट्टपावके सूर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं नमस्करा करेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरं वै जगत संपत्ति प्रमोदमान मानसे बोल बम 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हम तो वीरभद्र उस यज्ञ में तांडव करने लगा, चारों
तरफ हाहाकार मच गई। जो सामने आ रहा है वीरभद्र उसको मार करके कल्याण कर रहे हैं। भगवान शिव का साक्षात क्रोध उस दक्ष राजा के यज्ञ में तांडव कर रहा है। किसी को हिम्मत नहीं है कि उस वीरभद्र के सामने जाकर के उसको समझा सके। देवता एकत्रित हो गए। ऐसा लगता है कि पृथ्वी का आज अंतिम दिन है, आज महाप्रलय हो जाएगी, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में लहरें उठने लगी। भगवान शिव को कैसे बनाया जाए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सभी देवता एकत्रित होकर के कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। जाकर के भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपके क्रोध से तो इस त्रिलोकी का नाश हो जाएगा। आपका अपराधी तो केवल दक्ष है, तो उस दक्ष को सजा मिल चुकी है। भोलेनाथ, अगर ऐसा आप करोगे तो इस पूरी पृथ्वी को अगर तुम प्रलय में डुबोगे तो इसमें समस्त जीव जिनका अपराध है वो भी मर जाएंगे और जिनका अपराध नहीं है वो भी मर जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो उस क्रोध रूपी अग्नि में भगवान समाधि लगा करके बैठे हैं, आंखें बंद कर ली हैं। कैलाश पर्वत पे महान शीत जहां पड़ता है भगवान भोलेनाथ के माथे पर, वहां भी बूंद पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। समस्त देवता भगवान शिव की आराधना करने लगे। काफी देर जब भगवान शिव की आराधना की, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो हुआ, देवताओं ने आराधना की। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। शिव जब प्रसन्न हो गए, देवताओं ने निवेदन किया, महाराज दक्ष के यज्ञ को भी पूर्ण करा दिया जाए। जो अपराध हो गया वो हो गया, लेकिन दक्ष का तो शीश कट चुका है। बकरे का शीश ढूंढ करके दक्ष प्रजापति के सिर पर स्थापित किया। पूखा ऋषि के दांत तोड़ दिए गए थे, तो पूखा ऋषि भी सामने आ गए। भोलेनाथ, बिना दांतों के मैं कैसे भोजन करूंगा? भोलेनाथ ने कही कि तुम यजमान के दांतों से भोजन करोगे। देखिए, यज्ञ में जो यजमान है वो रुद्र स्वरूप है। जितना सम्मान के अधिकारी ब्राह्मण हैं, उतने ही सम्मान का अधिकारी है यजमान। क्योंकि बिना यजमान के यज्ञ होना असंभव है। भृगु ऋषि सामने आ गए, बोले महाराज मेरी दाढ़ी उखाड़ दी गई। भोलेनाथ ने कहा, तुम इतने ज्ञानी होते हुए तुमने गलत का संग दिया, तुम्हें बिना दाढ़ी के ही ठीक हो तुम। तो भृगुवंशी जो ब्राह्मण हैं, आप देखोगे तो उनकी केवल यहीं पे दाढ़ी आती है, केवल इतने हिस्से में दाढ़ी आती है। समस्त देवताओं को अभयदान देकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पुनः संचार प्रदान करके भगवान भोलेनाथ सती के वियोग को
शयन करते हुए समाधि में लीन हो गए। बोलो शंकर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे राजा परीक्षित, इस कथा से जो शिक्षा मिलती है, स्त्रियों को चाहिए कि पति की आज्ञा के विपरीत, कल की कथा में बताया था कि गृहस्थ धर्म का पालन करना उससे बड़ा कोई धर्म है नहीं। सभी की उत्पत्ति होती है गृहस्थ में से। सन्यासी उत्पन्न हो वो भी गृहस्थ में से उत्पन्न हो, वैरागी उत्पन्न हो वो भी इसी में से उत्पन्न हो। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है गृहस्थ धर्म से उत्पन्न हो रहा है, तो गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और गृहस्थ धर्म में भी पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। जो पति से द्वेष रख के, पति से वैर रख के, पति से दुर्भाव रख करके अगर वो भगवान की भी शरण में जो स्त्रियां जाती हैं, तो वो इस बात को भूल जाएं कि भगवान उन्हें क्षमा कर देंगे। बोलो जय श्री। मैत्री जी के पास में विदुर जी उपस्थित हैं। मैत्री जी कहते हैं कि सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, यति, इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। इन्होंने विवाह करना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम तो बिना विवाह के ही ठीक हैं। अधर्म जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं। अधर्म की जो उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पत्ति हुई। बोलो जय श्री। क्या बात है, आज खाने पीने की कुछ कमजोरी रह गई क्या? नहीं, जोर से भले ही मत बोलो, लेकिन थोड़े से अच्छे से बोलते हुए दिख जाते हैं तो एक ऊर्जा सी मिल जाती है। नहीं, कोई कोई तो ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्ती बाद में जो करे तुम बाहर मिलना, बाहर हमें कथा के बाद में मिलना। बोलो जय श्री। अधर्म की पत्नी है मृषा, यानी झूठ। इनकी संतान है दंभ और एक माया नाम की कन्या है। दोनों को धर्म पे अधर्म पे से आकर के इन दोनों संतानों को निरति नाम का एक देवता है, जो कि वास्तु के अंतर्गत दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उसको निरति बोला जाता है, नैऋत्य बोला जाता है, साउथ एंड वेस्ट जहां मिलते हैं। वो दोनों को ले गया उसने, संतान को, अधर्म की संतान को गोद ले लिया। उनकी संतान हुई। दंभ का जो विवाह कराया गया माया के साथ में। धर्म की यहां कोई नीति नहीं है। देखिए, दंभ अधर्म का पुत्र है और माया भी अधर्म की पुत्री है। दोनों सगे बहन भाइयों का विवाह हो गया। उससे जो संतान उत्पन्न हुई उससे हुई लोभ और विकृति। क्रोध का विवाह हिंसा के साथ में हुआ, उससे कलह और दुरुक्ति। दुरुक्ति कहते हैं गाली को। गाली का जो विवाह है वो कली के साथ हुआ। कली यानी कलियुग के साथ। कलियुग में गाली का अपना विशेष महत्व है। अगर किसी ने गाली दे दी तो समझ लो लड़ाई तैयार है। अधर्म वहां शुरू हो जाता है। यातना का जो विवाह हुआ निरय के साथ में हुआ और उससे नरकों का जोड़ा उत्पन्न हुआ। बोलो जय श्री। इधर शत्रुपा मनु के साथ ब्याही गई। प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। स्वस्य रुचि इति सुरुचि। और सुनीति यानी सुंदर नीति। जो नीति पर चलने वाला है, जो नीति पर चलने वाली है वो है सुनीति, और अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली सुरुचि।
एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि उसे नियम के अनुसार चलना पसंद होता है, चाहे खुद को अच्छा लगे या नहीं लगे। एक व्यक्ति ऐसा होता है चाहे उसे मेरे मन को अच्छा लगना चाहिए, चाहे नियम से विरुद्ध ही क्यों ना हो जाए। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। बोलो जय श्री। छोटे से ध्रुव जी यदा कदा बच्चों के साथ में खेलने जाते हैं। राजा की जो दूसरी पत्नी है, उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। सुरुचि को जब राजा लेकर के आए तो सुरुचि ने सबसे पहला काम किया कि इस सुनीति नाम की स्त्री को महलों से तुम्हें बाहर करना पड़ेगा। राजा दूसरी पत्नी के माया में फंसा हुआ है, उसके मोह में डूबा हुआ है, तो उनने क्या किया, सुनीति को महलों से बाहर निकलवा करके राज्य के बाहर एक कुटिया बनवा दी और वहां पर सुनीति को रख दिया। ध्रुव जी अपनी मां सुनीति के साथ में वहीं नगर से बाहर रहते हैं। थोड़ी सी इको ऐसी लग रही, ज्यादा हो रही हो, यहां क्यों आ रही है बात, मना करो। बोलो जय श्री। सुनीति के यहाँ कोई संतान, सुरुचि के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो सुनीति के यहाँ जब भी कोई साधु संत आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, सुनीति उनको भिक्षा देती है और हाथ जोड़ के संतों से निवेदन करती है कि महाराज एक मेरी बहन है सुरुचि, ऐसा आशीर्वाद दो कि उसके यहाँ संतान हो जाए। देखिए सुनीति, जिस स्त्री ने उसे महलों से बाहर निकलवा दिया, पति से दूर करवा दिया, उसी के लिए संतान मांग रही है। जो देव पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरे की बुराइयों से प्रभावित ना होकर के अपनी भलाई करना प्रारंभ रखते हैं। कभी ऐसा नहीं करता कि दूसरे की बुराई देख करके हम भी बुरा करना शुरू कर दें। साधु संत आते हैं, भिक्षा देती है तो कहती है कि मेरी सौत है जिसका नाम है सुरुचि, उसके यहाँ संतान हो जाए, ऐसी कृपा करो। लेकिन अभी उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। ध्रुव जी महाराज यदा कदा अपने पिताजी के पास जाकर के खेलने के लिए जाते हैं महलों में। बोलो जय श्री, बोलो जय श्री। खेलने के लिए महलों में जाते हैं तो कभी कभी माँ से सामना हो जाता है। ध्रुव जी जैसे ही दरवाजे में घुस रहे हैं तो सुरुचि जो माँ है, सौतेली माँ है, वो रास्ते में मिल जाती है, तो आंखों ही आंखों में ध्रुव जी को डरा देती है और कह देती है कि चलो यहां आने की जरूरत नहीं है। नन्हे से ध्रुव जी, छोटा बच्चा, तुम समझते हैं कि छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है, वो सब जानता है। हमारे आपके चेहरे के भाव को ही जान लेता है। जब ध्रुव जी जाते हैं, कभी कभी माँ रास्ते में मिल जाती है तो ध्रुव जी को आंखें दिखाती है, तो ध्रुव जी चुपचाप से वहां से लौट आते हैं कि आज तो माँ है, आज नहीं। एक दिन ध्रुव जी महाराज गए और संयोग से मां से मुलाकात नहीं हुई। राजा उत्तानपाद भी ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठा करके खिलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पत्नी के प्रभाव के कारण वो अपनी इस भाव को अपने हृदय में दबा करके रह जाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि पत्नी से विरुद्ध जाकर के मैं अपने दूसरे पुत्र को गोदी में बिठा लूं। आज ध्रुव जी को मौका लग गया और जाकर के पिता की गोदी में खेल रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी खेलते समय भी ये याद रख रहे हैं कि कहीं मां नहीं देख ले। बोलो जय श्री, बोलो जय श्री। ये कौन के कन्हैया रो रहे हैं?
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हो प्यारे राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल। हो प्यारे राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। देखो एक बात बताएं, जहां पे भी कथा होती है तो श्रोताओं में आजकल हर जगह माताएं ज्यादा मिलती हैं। माताएं ज्यादा आती हैं, बहनें ज्यादा आती हैं, बेटियां ज्यादा आती हैं। ताऊ, चाचा, अंकल एक तो वैसे ही कम आते हैं। आ भी जाएं तो जैसे ताली बजाने की कहे ना, तो ताली बजाने की कहे तो माताएं तो मान लेती हैं। एक बात बताएं, अपने क्षेत्र में तो ऊंट तो हैं, ऊंटों का उपयोग होता है नहीं होता है? तो ऊंट पे बैठने की एक परंपरा है। अगर ऊंट पे बैठा जाए तो कहते हैं ऊंट की चाल में चाल मिला के हिलना पड़ता है। ऐसा है? अगर नहीं हिले तो दिक्कत होगी नहीं होगी? नहीं, सही बता ना, हम तो कभी नहीं बैठे ऊंट पे। ये कहते हैं, बुजुर्गों से सुना है कि अगर ऊंट की चाल में चाल मिला करके अगर नहीं हिले तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही यहां संगीत अगर बज रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, अगर उसमें तुमने चाल में चाल नहीं मिलाई तो कुछ दिक्कत होगी नहीं होगी? जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 ओ हरि बोल हरि
जय राम